अटैक ऑन टाइटन एंडिंग इज इक्वल टू कंट्रोवर्सी। और यहाँ पे मैं एंडिंग सीजन की नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मांगा की बात कर रही हूँ। चैप्टर 139 इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, एक्चुअली अभी भी है कि अब तक भी उसकी नई नई अपडेट्स आई जा रही हैं। आई नो कि मैंने कोई एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं बनाई थी अटैक ऑन टाइटन के लास्ट चैप्टर की, जैसे मैं पहले बना रही थी बाकी चैप्टर्स की, क्योंकि था ही क्या लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करने को। आई गेस इतनी सिंपल चीज़ें बता दी और ऐसी सरप्राइजिंग सी चीज़ें नहीं हुई। और जिन अपडेट्स की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि इसे मैंने दूसरी एंडिंग बताई है। ऑब्वियसली मैं इसकी कोई भी लेजिटिमेसी नहीं ले सकती कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है कितनी नहीं, बट ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। मैंने खुद, मेरे पास काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं रेडिट पे, फॉरम्स पे बार बार लिखी जा रही है कि एंडिंग में एंड में ये होना था, ये नहीं ये होना था, बट उसकी बात मैं बाद में करूँगी। और उस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये बता दूँ कि ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें हम तीनों ही पार्ट्स में बहुत ही अलग अलग बातें करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको अपना एक रिव्यू दूंगी कि मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगी और क्या हो सकता था। सेकेंड पार्ट में हम न्यू एंडिंग की बात करेंगे। यस, अटैक ऑन टाइटन की न्यू एंडिंग जो इतनी ज़्यादा 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा मुझे देखने को मिल रही है और हर फॉरम्स पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। पता नहीं कितनी सच है, बट हम उसकी न्यू एंडिंग की भी बात करेंगे कि क्या है न्यू एंडिंग में। और थर्ड पार्ट में है ईसेमाया का सपोजिटली इंटरव्यू। वो भी नहीं मुझे पता कितना सच है क्या नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी मैं नहीं लूँगी, बट वो इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, हर फॉरम्स पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इसमें बेसिकली वो माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलोजाइज़ कर रहे हैं अपनी एंडिंग के लिए, और कुछ बातें और उन्होंने कही हैं, वो होगी वीडियो के एंड में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। और जब नई नई अपडेट्स अब तक भी आए जा रही हैं, ऑल्टरनेट एंडिंग्स बताई जा रही हैं और वो बोली जा रही हैं कि ईसेमाया की खुद की हैं, ईसेमाया के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, वो भी मुझे नहीं पता कितने सच है कि कितने नहीं। तो मैंने सोचा कि अब तो इसका रिव्यू कर ही दे। अटैक ऑन टाइटन इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि आधे लोग, दुनिया बट गई है बीच में कि आधों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं लगा। मुझे भी कोई एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इसकी एंडिंग को हेट करती हूँ, नहीं, नफ़रत तो मुझे कुछ नहीं हुई, पर बाकी लोग ऐसी लाइन पे भी खड़े हैं जिन्होंने बोला है कि एंडिंग की वजह से उनकी पूरी सीरीज़ जो है बर्बाद हो चुकी है। आज तक उन्होंने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, जितने भी अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स देखे स्टार्टिंग से लेकर अब तक, इट हैज़ रूइंड द होल सीरीज़, द लास्ट चैप्टर। तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं रहा कि मैंने एक लास्ट चैप्टर की वजह से मेरे लिए पूरी सीरीज़ रूइन हो गई हो, क्योंकि ऐसा तो नारुतो में भी हुआ था। बात करें लास्ट चैप्टर की, तो लास्ट चैप्टर मेरे ख्याल से तो काफ़ी सिंपल था। कुछ भी ऐसा जो हम अब तक अटैक ऑन टाइटन से एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं कि हर चैप्टर में तो बस हमारे होश ही उड़ा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं था लास्ट चैप्टर। बट इट वॉज ऑल्सो नॉट दैट बैड, ओके था। चैप्टर में ये दिखाते हैं लास्ट में कि कैसे जो यूमिर थी वो स्लेव थी, इसलिए नहीं कि वो स्लेव उसे बनाया गया था, वो किंग से प्यार करती थी, इसलिए वो अब तक उसी किंग के साथ थी। और पिछले लास्ट कुछ चैप्टर्स में जो हमें बताया गया था कि जब आर्मिन कहता है कि यूमिर हमसे कुछ चाहती है पर उसे ये नहीं पता कि क्या चाहती है, तो ऑब्वियसली वो यही चीज़ होगी कि फाइनली यूमिर फ्री होना चाहती थी। और हमें ये भी पता चल जाता है कि वो उसका जो फ्रीडम लेकर आएगा यूमिर की, वो एरन नहीं बल्कि मिकासा लेकर आएगी, क्योंकि ऐसा तो एरन ने बता ही दिया है। बट यूमिर को छोड़ के, सब को छोड़ के हम बात करते हैं अपने प्रोटोगनिस्ट की, क्योंकि जो प्रोटोगनिस्ट इसको बना दिया गया सीज़न 4 में लास्ट के चैप्टर्स में, वो बहुत ही ज़्यादा गजब चीज़ थी। अब जो स्टार्टिंग में चैप्टर जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में क्या दिखाते हैं, पाथ पे बैठ के आर्मिन और एरन दोनों बात कर रहे होते हैं, जिसमें कि एरन उसे बता देता है कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक ये सारा मेरा ही प्लान था, मैंने ही अपने फादर को भी मैंने अपने खुद ही मैनिपुलेट करा है, वो बेटोल की डेथ भी मेरी वजह से हुई है, सारी डेथ का इल्ज़ाम तो एरन का ही था। और मैं यहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, इसलिए मैंने एक बहुत ही सिंपल चैप्टर बनाया। उसने ये 2-4 लाइन्स लिख दी और ये करके ये रहा आपका लास्ट चैप्टर, अटैक ऑन टाइटन ख़त्म। मुझे प्रॉब्लम क्या हुई अटैक ऑन टाइटन से कि इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। सेंटीपीड कैसे मरा, कहाँ गया, कहाँ है वो, कुछ नहीं पता। अब जब सारी बात इनकी पाथ में बैठ के ख़त्म हो जाती है आर्मिन और एरन की, तो एरन कहता है कि मैं ये सारी मेमोरी तुम्हारी इरेज कर दूंगा अभी के लिए, बट तुम्हें बाद में याद आएंगी एंड में। जब मिकासा एरन को मार देती है तो सबकी मेमोरी वापस आने लग जाती है, जॉन की भी और सभी की। तो वहाँ पे मिकासा आर्मिन से कहती है कि यू रिमेंबर इट टू। ये यू रिमेंबर इट टू का क्या मतलब था? हमें तो इसे मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि आप आर्मिन्स की जो है मेमोरी ना ऑल्टर कर सकते हो, ना इरेज कर सकते हो, उनकी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तो यू रिमेंबर इट टू क्या, कैसे? मिकासा की मेमोरी कैसे इरेज कर दी? मिकासा की मेमोरी के साथ क्या कर दिया?
ये पता नहीं प्लॉट होल है, ये क्या है, क्यों करा, ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई इस चीज़ से। और तीसरी चीज़, इतने सारी चीज़ें आपने इनकम्प्लीट क्यों छोड़ दी। सेंटिपीड कहाँ गया ये नहीं पता, मीकासा क्यों कह रहे यू रिमेंबर इट टू ये नहीं पता। तीसरा, आर्ग्यूमेंट्स का क्यों हेडेक होता है। एटलीस्ट जब पहले झूठ ही बोला था चैप्टर में कि तुम्हें जो है मुझे प्रोटेक्ट करने की एक वो होती है, अंदर से इंस्टिंक्ट आते हैं, इसलिए तुम्हारे हेडेक होने लग जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है। पर वो तो ऑब्वियसली झूठी थी, जैसे कि हमें चैप्टर्स में पता ही चल गया था, क्योंकि वो चाहता था कि ये दूर हो जाए आर्मिन और मिकासा मुझसे। तो बाकी आर्ग्यूमेंट्स की क्या हिस्ट्री तो बताओ थोड़ी, हमें इतनी हिस्ट्री पता है कहाँ से आए ये तो बताओ, क्यों होता है सर में दर्द, ये कुछ नहीं बताया। और ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एंडिंग इतनी ज़्यादा रश्ड थी। आप आराम से 2-3 चैप्टर ले सकते थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद रिव्यू ही मेरा इसलिए लेट हो गया कि मैं वेट कर रही थी, क्या पता इसे हम कल को नया चैप्टर निकाल के कह दे कि अरे यार वो पिछले में तो स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी, ये लो तुम्हारी स्टोरी अब कंप्लीट हो रही है। मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं थी कि 80% ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई, वो तो एक ना एक तरह से एंड होना ही था कि ये 80% ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई, बट फिर भी कॉन्फ्लिक्ट अभी रुका नहीं है। और ऐसा तो डॉट पिक्सेस ने भी कहा था, अगर आपको याद होगा बहुत पहले डॉट पिक्सेस ने कहा था कि जब तक अगर 2 ह्यूमंस भी हैं उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जब तक ह्यूमैनिटी है कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। और अटैक ऑन टाइटन का मकसद था टाइटन्स को ख़त्म करना, और टाइटन्स एक्चुअली में ख़त्म हो गए। तो मैं कहूँगी कि ठीक है, टाइटन्स ख़त्म हो गए, ये एक गोल कंप्लीट हो गया। और कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा भी। आज उनको फ्रीडम चाहिए थे, अटैक ऑन टाइटन का मकसद फ्रीडम भी था, फ्रीडम भी मिल गई है, क्योंकि अब वो ना टाइटन्स हैं, अब वॉल्स के बाहर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बिकॉज टाइटन्स नहीं है। अब एल्डियंस जो पैराडाइस आइलैंड के लोग हैं, एल्डियंस जो हैं वो एरन के साथ खड़े हुए हैं। एरन तो खैर मर चुका है, पर एरन की जो आइडियोलॉजी है वो उन्होंने भी अपनाई हुई है कि अगर हम जीते तो जीते ही हैं। और चैप्टर के एंड में ये एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाई है कि इतना बड़ा, जिन लोगों ने रंबलिंग अपनी आंखों से देखी है होती हुई, वैसे तो मर चुके हैं, बट जिन लोगों को पता है कि ये हो रहा है वो इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए होंगे। और बॉर्डर्स तो अभी भी है, 20% ह्यूमैनिटी तो अभी भी बची हुई है। एक साइड की ह्यूमैनिटी भी, जो मार्लिन्स है वो भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, एल्डियंस वो भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गया, बट टाइटन्स ख़त्म हो गया। और एरन का ने फर्स्ट चैप्टर में ही, फर्स्ट एपिसोड में ही बोला था कि मेरा मकसद है सारे टाइटन को मारना, तो वो तो उसने अचीव कर ही लिया है। पर मैं एरन की साइकी की बात यहाँ पे नहीं करूँगी, क्योंकि हमें लास्ट चैप्टर में दिखा दिया है कि एरन को वो खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, और उसे फ्रीडम बेशक चाहिए थी, बट वो मुझे लग रहा है कि किस तरह से फ्री नहीं था, क्योंकि उसने कहा है कि आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना ही पड़ा, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। अब चॉइस तो एक स्लेव के पास ही नहीं होती ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एरन कब फ्री हुआ, शायद अपनी मौत के बाद ही एरन फ्री हुआ, जैसे ymir अपनी मौत के बाद फ्री हुई, पाथ की मौत के बाद फ्री हुई। तो ये जो प्रैक्टिकलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि व्हाट मेक्स अटैक ऑन टाइटन सो डिफरेंट, अटैक ऑन टाइटन सो ऑसम, वो यही है कि प्रैक्टिकल अप्रोच ही है उसमें कि आप बेशक इतनी बड़ी चीज़, 80% ह्यूमैनिटी ख़त्म होने के बाद भी 20% तो बची ही है। मार्लिन्स भी बचे हुए हैं, एल्डियंस भी बचे हुए हैं, और भी जो आइलैंड्स पे लोग हैं वो सब बचे हुए हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, लोगों के मन में अभी भी ट्रॉमा रह जाएगा, किसी ने कोई चीज़ देखी या नहीं देखी। तो प्रैक्टिकलिटी इसे मैंने एंड तक रखी, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि लीवाई के साथ जो हुआ, मुझे लीवाई की थोड़ी एंडिंग अच्छी लगी। ऑल्दो वो व्हील चेयर पर दिखाया गया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बट लीवाई एंड में अपने सारे कामरेड्स को देखना, अपने सारे कामरेड्स को देखता है कि दिस इज़ इट। एंड में साशा को भी दिखाया जाता है, वो चीज़ काफ़ी फुलफिलिंग थी। और एरन ने यहाँ पे अपना गोल अचीव करा कि मुझे टाइटन्स को ख़त्म करना है, तो वो चीज़ मैं कहूँगी कि वो स्टार्टिंग में दिखाई और एंड में वो कंप्लीट करी, तो ठीक है, ये चीज़ ठीक थी। और ऑल्दो मुझे आपको भी याद दिलाई होगी, जिन लोगों ने कोड गियास देखा है उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि ये कोड गियास, लेल्यूश ने भी कुछ ऐसा ही किया था, बट कोड गियास की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। जो लेल्यूश ने किया, लेल्यूश ने समझदारी से किया, बट हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि इसने बेशक समझदारी से किया, बट इसको कुछ चीज़ें इरेशनल हो गई थी एरन के लिए भी। और जो सपोजिडली अटैक ऑन टाइटन की न्यू एंडिंग कही जा रही है, उसके बारे में मैं बात करूँगी एक टॉपिक के बारे में बात करने के बाद। वो टॉपिक है बर्ड। वो चिड़िया, उसका क्या था? वो रीइंकार्नेशन है एरन की, क्या रीइंकार्नेट होके आएगी? क्योंकि आपने एंड में देखा होगा मीकासा एरन की ग्रेव के पास बैठी होती है, पत्थर के पास एक स्टोन की उसने ग्रेव बनाई हुई होती है, और वहाँ पे एक बर्ड आती है और वो उसका जो स्कार्फ है वो ठीक कर देती है। और मीकासा कहती है कि थैंक यू एरन कहती है, वो बर्ड नहीं कहती। और एरन ने पहले भी बोला था कि मीकासा मैं हमेशा आऊँगा तुम्हारे स्कार्फ ठीक करने के लिए, बहुत पहले बचपन में भी। तो वो क्या रीइंकार्नेट हुआ है या फिर कोई अभी भी फंसा हुआ है एरन और
उसका भी मुझे कुछ नहीं पता, पर वो तो एक इमेजिनेशन के लिए चीज़ छोड़ दी। वो मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। मुझे प्रॉब्लम उन 3 चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा हुई। सबसे बड़ी बात तो एंडिंग बहुत ज़्यादा रश्ड थी, बट रश की बात बाद में करेंगे। अब बात करते हैं कि ये न्यू एंडिंग की क्या बात आ रही है। तो न्यू एंडिंग के अकॉर्डिंग पहले तो मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये न्यू एंडिंग मुझे नहीं पता कितनी ठीक है। ये वायरल हो रही है काफ़ी ज़्यादा, आपने मुझे नहीं पता देखी है नहीं देखी, बट ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। रेडिट के फॉरम्स पे कहे जा रहे हैं और फैंस जो है काफ़ी कोट कर रहे हैं। अब इसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला कि मीकासा की शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ जाती है एरन की ग्रेव पे उसे विज़िट करने। ये पहला पॉइंट है। अब पता नहीं ये क्यों, ये तो मुझे कुछ रेलेवेंसी और रेलेवेंट सा नहीं लगा, और जा भी रही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट आई डोंट नो कि कौन इंसान ही चाहेगा कि मेरी वाइफ चाहे एक एक्स लवर के जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया ख़त्म कर दी है उसकी ग्रेव, और वो भी अपने बच्चों के साथ। सेकेंड पॉइंट कि पीछे से वो जो हस्बैंड है वो जॉन की तरह लग रहा है। अब जॉन से उसने शादी कर ली है या नहीं कर ली, मैं फिर से कहूँगी कि मैं इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं लेती हूँ, बट मैंने सोचा कि इसे मेंशन करा जाए। जब इतनी चीज़ें वायरल हो रही हैं तो मेंशन तो बनता ही है। अब अगर जॉन है वो उसका हस्बैंड तो बनता भी है, क्योंकि एरन जो है दोनों का ही बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो पहली बात उसकी यही कि विजिट करने जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इन दोनों पॉइंट से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मीकासा मूव ऑन करने लग गई है, ये अच्छी बात है। पर थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट अगर सच है तो थर्ड पॉइंट ने तो पूरी की पूरी सीरीज़ ख़राब कर ही दी है। तब तो एंडिंग मेरे लिए भी घटिया होगी। और वो थर्ड पॉइंट ये है कि पैराडाइस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वॉर, टाइटन्स पावर डिड नॉट डिसअपीयर। मतलब कि पैराडाइस जो है पूरा वॉर की वजह से ख़त्म हो चुका है और टाइटन्स की पावर भी नहीं गई है। अगर ये इसकी न्यू एंडिंग है ना अटैक ऑन टाइटन की, तो फिर पूरे अटैक ऑन टाइटन का मतलब ही क्या था? क्यों हमें पहले एपिसोड से एंड एपिसोड तक लेकर आए? बट मुझे नहीं लगता कि एक न्यू एंडिंग इसकी हो सकती है, और इसे मैंने ऐसा कुछ सोचा होगा। और अगर ऐसा कुछ सोचा हुआ है तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बकवास है कि टाइटन्स की पावर कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप जो अटैक, वही वाली बात हो गई कि आप शुरू से लेकर एक एंड की सीरीज़ देख रहे हो, कोई कंक्लूजन निकल के आएगा? नहीं, कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया। वो तो हमने सोचा लोग टाइम बर्बाद कर दें तो टाइम पास के लिए देख लो। तो ये तो बहुत ही बकवास चीज़ होगी अगर ऐसी होती है तो। अब बात करते हैं वीडियो की थर्ड पार्ट की, जो मैंने बोला था कि मैं 3 पार्ट्स में डिस्कस करूँगी। थर्ड पार्ट है ईसे मैया का इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू कितना सच है और इसकी ट्रांसलेशन कितनी सही है, मैं कुछ भी क्रेडिबिलिटी नहीं ले रही, बट ये आया हुआ है। और मैं यहाँ पे आप इमेजेस में जाके, इमेजेस क्या आपको अभी दिख रही होगी स्क्रीन पे, आप पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसे रीड आउट लाउड नहीं करूँगी, 3-4 बार मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। यैम्स यहाँ पे ईसा मैया को ये बताया गया है, यैम्स यहाँ पे ईसा यामी भी है। और ऐसी 5 इमेजेस हैं जिसमें किसी की पहली इमेज में उसने यही कहा है कि उसने स्टोरी लाइन चेंज करी। और खैर वो तो शायद हम सबको ही पता है कि स्टोरी लाइन ईसा मैया ने ये नहीं लिखी थी, ऑल्दो मैं चाहती हूँ कि वो स्टोरी लाइन लिखे कि वो क्या थी। और उसके अकॉर्डिंग बिसात्सु मैगजीन की टाइम लिमिट थी, पेजेस की लिमिट थी 51 पेजेस, बट बुक में 8 और पेजेस होंगे, तो वहाँ पे वो स्टोरी की कुछ पार्ट फिनिश करेगा। और अगर ऐसा है तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो लूप होल्स नहीं, बट जो आपने प्लॉट अधूरा छोड़ दिया है वो कंप्लीट अगर कर सकते हो तो करो। बट अगर आपने वो पेजेस इसलिए रखे हुए हैं कि आपको थर्ड पॉइंट करना है कि पैराडाइस जो है वॉर से डिस्ट्रॉय हो चुका है और टाइटन्स की पावर भी नहीं गई है, तो जहाँ पे आपने अटैक ऑन टाइटन की मांगा छोड़ी है वहीं पे ही बेटर है। सेकंड इमेज में, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे इसे मैंने बेसिकली एक अपॉलॉजी दी है। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि मैंने जिस तरह से एंडिंग लिखी और मैंने जिस तरह से चैप्टर लिखा लास्ट में, जब आर्मिन वाली पार्ट लिखा कि पाथ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं और आर्मिन जो है मैसेकर को अप्रूव कर देता है, मैसेकर को कि ठीक है मार दो दुनिया, वो ठीक है। वो उन्होंने बोला कि वो थोड़ा उन्होंने इमेच्योरली लिखा है और शायद वो इस तरह से नहीं दिखाना चाह रहे थे। बट ऑल्दो उन्होंने ये कहा है कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि आर्मिन जो है जितना भी टाइम बचा हुआ है वो एरन के साथ स्पेंड करना चाहता है। बट अगर आप सेकंड पैराग्राफ में नोट करेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्हें ये आर्मिन उससे एरन को ये भी बताता है कि थैंक यू फॉर बीइंग अ स्लॉटरर। तो यहाँ पे बेसिकली इसे मैं यही कह रहे हैं कि आई अपोलोजाइज फैंस की। और ये कितना क्रेडिबिलिटी, कितना सच है कितना नहीं, मेरे को नहीं पता, बट आया हुआ है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो डिस्कस करूँगी। अब वो यही कहते हैं कि आफ्टर 11.5 years of work, when I finished the last chapter, I really thought that I would be able to make everyone happy. But I think I was overconfident. I'm sorry for those who disappointed in me but have been supporting me until the end. I guess ये काफ़ी ज़्यादा एंडिंग्स के साथ होता है कि एंडिंग बहुत कम चीज़ों की परफेक्ट मिल पाती है, बट
हम मूव ऑन करते हैं थर्ड इमेज की तरफ। थर्ड इमेज में इंटरव्यू यही पूछता है कि सब आपके लिए सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट्स कौन से थे, सबसे यादगार पल कौन से थे। तो ये समय यहाँ पे यही कहता है कि एक तो मैं अपने असिस्टेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जान पाया, क्योंकि जब हमने ये काम शुरू करा था तो ये सब अपने 20s में थे और सबकी अब शादी हो चुकी है, सबकी अपनी खुद की ही फैमिली है। ऑल्सो टीवी जो एनिमे हमने, जैसे कि मैंने मांगा नहीं शुरू करी थी, मैंने एनिमे से ही शुरू करी थी। मांगा तो मैंने सीज़न 4 में जाके पढ़ी है, जब सीज़न 4 रिलीज़ हुआ है तब जाके मैंने अटैक ऑन टाइटन की मांगा पढ़ी है, उससे पहले मैंने नहीं पढ़ी थी। तो याम्स ने यहाँ पे यही गए से मैंने यही कहा है कि एनिमे की वजह से काफ़ी लोगों ने इसको देखा, एनिमे की वजह से काफ़ी फैंस हैं, और ये सच भी है। शायद मैं इसकी मांगा अब जाके पढ़ ली थी, बट अगर इसका एनिमे नहीं बना होता तो शायद मैंने अटैक ऑन टाइटन के बारे में मैं नहीं जानती होती। और उन्होंने ये भी बताया कि आपका फेवरेट सीन कौन था, तो फेवरेट सीन उन्होंने यही बताया कि 1/4 चैप्टर में जब जॉ टाइटन जो है आयरन का पूरा मुंह स्क्रैच कर देता है, वो काफ़ी एक अच्छा चैप्टर था। फोर्थ इमेज में इंटरव्यू यही पूछता है कि आपके लिए बेस्ट एपिसोड कौन था। तो याम्स पहले बताते हैं कि 71 था, बट बाद में उन्हें वो कहते हैं कि नहीं 69 था, कि शायद उन्हें बाद में उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ कि 69 ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। और चैप्टर 91 में उनका बैटल सीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो बेसिकली उन्होंने यही बताया कि उन्हें कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। और जब इंटरव्यूअर ने पूछा है कि व्हाट डज अटैक ऑन टाइटन मीन्स टू यू, ईसायामा सेंसे, तो वहाँ पे ईसायामा यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक बहुत ही पेनफुल टाइम में उन्होंने अटैक ऑन टाइटन लिखना शुरू करा था, और काफ़ी हार्श वर्ड्स भी उन्हें मीडिया वगैरह के सुनने पड़े थे, बट उन्होंने फिर भी ड्रॉ करा और वो करते रहे, और आज तो हमारे सामने है ही अटैक ऑन टाइटन। एंड द लास्ट इमेज एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, इंटरव्यू कहता है प्लीज़ गिव अस अ मैसेज टू योर रीडर्स। और इसे तो मैं पूरा इंग्लिश में ही रीड करना चाहूँगी जो भी उन्होंने एज इट इज़ लिखा है। तो याम्स कहते हैं, थ्रू अटैक ऑन टाइटन आई हैव बीन एबल टू कनेक्ट विद मोर पीपल देन एवर आई कुड इमेजिन। आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी एबल टू स्पेंड टाइम विद रीडर्स दैट आई वुड नेवर हैव बीन एबल टू एक्सपीरियंस इफ आई हैव लिव्ड द नॉर्मल लाइफ। Also, now that the series is over and I'm free, I want to walk around unfashionable town, a town like the suburbs or villages with a cup of sake in my hand. I think that's what freedom is all about. मुझे ये लास्ट इमेज काफ़ी पसंद आई when he explains कि freedom क्या है। फ्रीडम इज़ डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। ऑब्वियसली किसी को मार वार के वो फ्रीडम नहीं होती। तो ये 3 पार्ट्स थे इस वीडियो के, वो जो कि मैंने कवर कर लिए। पहला रिव्यू था, सेकंड न्यू एंडिंग थी। न्यू एंडिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि ये सच है कि नहीं। सच होती है तो मेरे थॉट्स तो आपने सुन ही लिए हैं कि फिर तो अटैक ऑन टाइटन बर्बाद है और इसे कोई नहीं बचा सकता। और थर्ड पार्ट में वो इंटरव्यू जहाँ पे वो अपोलोजाइज़ करते हैं इसे हमें एंडिंग के लिए, और कहते हैं कि बुक्स में शायद अलग आपको एंडिंग्स मिले, अभी जो ऑनलाइन रिलीज़ हुए चैप्टर उनसे अलग। तो पता नहीं क्या होता है, क्या पता ये चीज़ें सच हो। ऑल्दो मैं तो नहीं चाहती कि वो सच हो जो सेकंड पार्ट में मैंने बताया। और एक फाइनल रिव्यू के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि एंडिंग काफ़ी ज़्यादा रश्ड थी अटैक ऑन टाइटन की। आराम से कुछ और चैप्टर्स लिए जा सकते थे, चीज़ें कवर अप करी जा सकती थी, पर इतनी ज़्यादा भाग के आपने चीज़ें ख़त्म कर दी। ऐसा लग रहा था कि मुझे 137 तक, मैं कहूँगी 38 39 तक नहीं, बट 137 तक काफ़ी कुछ चल रहा था सीरीज़ में, ये हो रहा था। और 138 का तो मैंने ब्रेक डाउन भी करा था, मैंने एक्सप्लेन भी करा था, उसमें मैं नई नई थ्योरीज भी ला रही थी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो अब तक अटैक ऑन टाइटन के साथ हम होता था कि जब भी उसका कोई एपिसोड आता था या फिर उसका कोई चैप्टर आता था, तो वो इतना अच्छा होता था कि इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता था। वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वो जो बनी हुई थी अटैक ऑन टाइटन के साथ, वो लास्ट चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे को देख के ये पढ़ के ये नहीं हुआ लास्ट चैप्टर कि वाओ दिस इज़ इट, ये तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर था जिससे पहले हो रही थी। तो हाँ, ये चीज़ तो मिसिंग थी। और ऑब्वियसली मैंने चीज़ें मेंशन कर दी, सेंटिपीड कहाँ है, मीकासा क्यों कह रहे हैं रिमेंबर टू, उस मेमोरी कैसे ऑल्टर हो सकती है आक्रमण की आप थोड़ा बताओ, हेडिक वगैरह का वो चीज़ क्लियर नहीं हुई। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मुझे आर्मिन कम पसंद आता है। मुझे अब सीज़न 4 में तो मुझे आर्मिन काफ़ी जगह मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद आया। मैंने आर्मिन के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा है, उसको जाना है, उसकी थ्योरीज, उसके दिमाग को भी अप्रिशिएट करा है। बट इन द लास्ट चैप्टर एंड इन द लास्ट सीज़न आर्मिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आर्मिन को ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है, बस थोड़ी सी दुनिया बची है, पर नहीं, मीकासा को तूने ये बोल दिया तो हाउ डेयर यू। तो अगर एरविन ज़िंदा होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती उस टाइम पे आर्मिन की जगह। एटलीस्ट लीवाई तो खुश होता। लीवाई की एंडिंग अच्छी थी, व्हील चेयर वाली अच्छी नहीं थी, बट बाकी अच्छी थी। रश था चैप्टर, बट ओके था, मैंने हेट नहीं किया। मैंने पढ़ के ये लगा कि ओके। बात करें कि क्या मैं सेटिस्फाइड हुई, मुझे चैप्टर ने सेटिस्फाई किया, तो वो तो मैं कह नहीं सकती, बट येस चैप्टर वॉज ओके।
बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।